हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। सारे घर के काम शाम ख़त्म करने के बाद धूप में आके बैठ गई और अपने व्लॉग का स्टार्ट किया। जैसे ही व्लॉग का स्टार्ट किया तो ये मासूम सी प्यारी सी जो है कैटो मुझे नज़र आई, जो कि इतनी कोई मासूम लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ देखने में मासूम लग रही है, इसकी हरकतें बिल्कुल मासूम नहीं है। क्योंकि तारों पर जितनी भी आमने सामने, इसके पीछे भी और सामने भी जितनी भी तारें थी, उस पर चिड़ियाँ जो आके बैठ रही थी, इसकी कोशिश थी कि जल्दी से मैं जाऊं, झपट्टा मारूं और इस चिड़ियों को अपना शिकार बना लूं। लेकिन इसके अरमान जो है वो अरमान ही रह गए। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी चिड़िया इसके हत्थे नहीं चढ़ी है और बड़ी मासूमियत से आस्ता आस्ता करके ये आगे की तरफ जा रही थी कि ये तार पे जो चिड़िया बैठी हुई थी, मैं इसको किसी तरह पकड़ लूँ। फिर इसे मैं आवाज़ आई ज़रा फुड़ की चिड़िया की पीछे की तरफ से, तो फिर इसने पीछे की तरफ भागती हुई ये गई है कि पीछे वाली जो तारों पे चिड़िया आके बैठी है मैं उसको पकड़ लूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं इसकी ये सारी हरकतें जो है नोट कर रही थी। तो ऐसे ही होता है कभी कभार, कोई इंसान आपको जानवर की तरह, इंसान का भी ऐसे ही है कि शक्ल से इतना कोई मासूम लग रहा होता है लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल मासूमाना होती नहीं है। तो यहाँ पर जनाब आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गर्मी आने वाली है, बस सर्दी तो आई नहीं सही तरह, बस गर्मी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि गर्मी इससे पहले कि आ ही जाए, मैं अपनी इस शॉल्स की जो कलेक्शंस की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, लगता है कि ये ऐसी ही रखी रह जाएगी और गर्मी आ जाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सादा सा सूट आप बनाएं और मज़े मज़े की प्रिंटेड शॉल्स आप लोगों के पास हो तो मज़े ही आ जाता है यार। यहाँ पर मेरे पास ये 2 कश्मीरी शॉल्स हैं और ये वाली शॉल तो मेरी मनपसंद है यार, मुझे ये बहुत पसंद है। इतनी कोई कलरफुल और इतनी भरी हुई है। और अब यकीन करो कि वेलवेट की शॉल्स से ज़्यादा ये जो कश्मीरी शॉल्स होती हैं ना, और ये इंडिया की हैं दोनों शॉल्स मेरी, ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि इनको पहन के मुझे स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मेरे पास वेलवेट की शॉल है, इसके अलावा एक और वेलवेट की शॉल है। लेकिन ये जो वेलवेट की शॉल्स होती है इसमें इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। लेकिन जो कश्मीरी शॉल्स हैं इनको मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और वाकई एहसास हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। सादा सा सूट एक मैंने बनाया और उसके साथ जो मेरा दिल चाहता है, कभी मैं ये वाली, कभी ये ब्लैक पहन लेती हूँ, कभी ग्रीन, कभी मेहरून, जो मेरा दिल चाहता है मैं शॉल पहन लेती हूँ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप सादा सा सूट भी बनाओ तो शॉल्स आपके पास प्रिंटेड अच्छी सी हों तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों को इसमें से कौन सी शॉल मेरी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हम इतना तैयार श्यार हों, सब कुछ करें, लेकिन हमें किचन में आना ना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता, किचन से छुट्टी नहीं होती। गाजर का हलवा तो बनाते ही रहते हैं आप लोग, सर्दी है और सर्दी की सौगात है, बना चुके होंगे, बना रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ गाजर का हलवा नहीं बल्कि गाजर की बर्फ़ी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की डिमांड पे। वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनकी डिमांड वहाँ से भी चलती है कि ये बनाओ ये बनाओ। मतलब कि मैं कहती हूँ कि यार आपने तो खाना नहीं है तो फिर आप इतनी फरमाइश क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे बीवी बच्चे खाएंगे तो मैं, मतलब कि तुम लोग खाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने खा लिया है। तो ये होता है प्यार मोहब्बत और कुछ भी नहीं। यहाँ पर 1 लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें तकरीबन 1 ही लीटर नहीं, 1 किलो गाजरें कद्दूकश करके वो डाली, अच्छे से उसको पकाया और फिर साथ में 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी थी। इतना पकाऊंगी कि गाजरें जो है वो बिल्कुल गल जाएंगी और दूध बिल्कुल वो खुश्क हो जाएगा। इसको पकाना बहुत ज़्यादा है और मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। जब मैंने देखा कि दूध बिल्कुल खुश्क होने वाला था,
चीनी भी मेल्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है देसी घी के वो डाले। वो डाल के अच्छे से इसकी भुनाई की। अच्छा, चमचा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, गाजरें बिल्कुल भी जो है लगनी नहीं चाहिए। अगर हम चमचा छोड़ेंगे तो गाजरें नीचे से जो है लगना शुरू हो जाएंगी। उसके थोड़ी देर के बाद जो है जब मैंने जो है इलायची पाउडर तो मेरे पास हर वक्त मौजूद होता है, और कोई भी मीठा ऐसा नहीं होता जिसमें मैं इलायची पाउडर का यूज़ ना करूं। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। ज़्यादातर यही होता है, लोग इलायचियाँ डालते हैं, इलायची के दाने डालते हैं, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशबू जो है इसकी अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और शुरू की क्लिप्स में आप लोगों ने देखा अंधेरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने डेगची में दूध चढ़ाया लाइट चली गई थी, और मैंने कहा कि बस अब तो मैंने लाइट गई हुई है या आई हुई है जो भी है, मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है। लेकिन शुक्र है थोड़ा सा काम मेरा हुआ दरमियान में, मतलब कि मेरा ये बर्फ़ी जो है मेरी पहुंची थी, तो शुक्र है कि फिर लाइट आ गई थी। तो यहाँ पर जब है दूध बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका था, घी डाल के अच्छे से मैंने भुनाई की, और उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें जो है आधा किलो, तकरीबन जो है आधा किलो से थोड़ा सा ये कम था खोया, वो मैंने ऐड कर दिया। खोया डालने के बाद भी अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे कि बिल्कुल पानी जो है वो नहीं होना चाहिए, गाजरों का भी, चीनी का भी और दूध भी, ये तमाम पानी जो है ना, तमाम दूध वो जो है बिल्कुल हम इसको खुश्क कर लेंगे। और ये जब अब डेगची से जो हलवा जो है ना, हलवा बर्फ़ी ये अपनी जगह जब छोड़ देगा, आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा कि अब ये रेडी हो चुका है, पकने की पोजीशन में आ चुका है, बल्कि पक चुका है। यहाँ पर मैंने प्यारी सी डिश ले ली थी, ऑयल लगा लिया था ज़रा सा इस डिश पर, और सारा ये जो हलवा था, बार बार हलवा कह रही हूँ लेकिन ये हलवा है नहीं, बर्फ़ी है, इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से उंडेल लिया था। और इसको उंडेलने के बाद एक स्पैचुला मैंने लिया, और उसकी मदद से जो है, और हाथों की मदद से जल्दी जल्दी मैंने इसकी जो है सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद तक के जो है बादाम बारीक बारीक काट के वो मैंने उससे अच्छे से गार्निश कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन 1 घंटा कोई गुजरा होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको बना के तकरीबन 3-4 घंटे फ्रिज में रख के छोड़ देना है। लेकिन मैंने इतना नहीं छोड़ा था, मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद निकाल लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को आपको पता है, बच्चों वाले घर में कोई भी चीज़ बन रही हो ना, तो बच्चे सर पे खड़े होते हैं, जल्दी से बस हमें दे दें, हमें दे दें। तो ऐसे ही था, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मुझे फ्रिज में रखने दिया। लेकिन आप लोग जो इसका एग्जैक्ट टाइम है 3 से 4 घंटे इसको अच्छे से फ्रिज में रख के इसको जमाना है, और ये सही सख्त हो जाएंगी। मेरी जो है सख्त हो गई थी, लेकिन इसे अभी भी और सख्त होना चाहिए था। और बस इसको फिर मैंने निकाला, इसके पीसेस तो पहले ही छुरी से आप लोगों ने देखा कि मैंने कट कर ही लिए थे। फिर एक एक पीस उठाया और उसको गार्निश किया, और बड़ी मुश्किल से मैंने कोई 5 मिनट बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे दो, मैं वीडियो बना लूँ, एक लास्ट क्लिप बना लूँ, फिर ये तुम लोग जितनी तबाही मचानी है इसको खाने की, तुम लोग खा लेना, मचा लेना, कोई मसला नहीं है, सब कुछ तुम लोगों के लिए ही बनाया है। जिसकी डिमांड पे बना है वो तो दुबई में बैठा है, लेकिन खाना तो तुम ही लोगों ने है, कोई मसला नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मेहरबानी और रिक्वेस्ट करने के बाद जो है बच्चों ने 5 मिनट मुझे दिए, और फिर मैंने वीडियो बनाई, क्लिप बनाया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर प्यारी सी बर्फ़ी जो है गाजर की, वो मेरी रेडी हो चुकी थी, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। चीज़ें सारी वही थी जो गाजर के हलवे में हम डालते हैं, रेसिपी भी कुछ मिलती जुलती वैसी ही थी, लेकिन यार फिर भी बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था, और बहुत मज़े की ये बनी थी, बहुत मज़ा आया। और जो है खोया जो है इसमें हाँ ज़्यादा तादाद में ज़रा डलेगा, जितना ज़्यादा खोया होगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। लास्ट में जाते जाते ये ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड की तरह किसी न किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, फरमाइश करके बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं। ऑफ़िस में मेरे हस्बैंड तो कुछ अलग सा खाएँ, कुछ स्पेशल खाएँ, कुछ नई रेसिपी ट्राई अगर वो करते हैं तो घर आके ज़रूर बोलते हैं, बताते हैं कि यार आज मैंने ये फ़लाँ चीज़ खाई है, बहुत ही ज़बरदस्ती, तुम भी नेट से इसकी रेसिपी निकालना और ट्राई करना। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही है कि हस्बैंड मेरे ख्याल है उन्हीं बीवियों से फरमाइश करते हैं, या उन्हें पता होता है कि यार ये बंदी जो है ना बना लेगी, फ़र्स्ट टाइम नहीं बनेगा तो सेकंड टाइम ज़रूर मेरी बेगम जो है ना बना लेगी और मेरी फरमाइश पूरी हो जाएगी। जिन हस्बैंड्स को पता होता है कि मेरी फरमाइश पूरी नहीं होगी तो वो शायद फरमाइश करते भी नहीं है। तो आपके हस्बैंड फरमाइश करते हैं या नहीं
करते ज़रूर बताएंगा। मेरे हस्बैंड्स को खाने पीने का कोई ऐसा जुनून नहीं है कि बस खाना ही खाना है, लेकिन उन्हें बनवाने का बहुत शौक़ है। हर चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। सर्दी आए तो सर्दी के सौगात, गर्मी आए तो गर्मी के सौगात, बच्चे खाएं, बीवी खाए, बस वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। सर्दी आ चुकी है, बल्कि आस्ता आस्ता अब जाने की वो ट्रेन में सवार हो चुकी है, जाने के टिकट करवा लिए हैं उसने। तो जाते जाते हमने सोचा सर्दी के सौगात जो है वो ले आएँ, और इन तमाम चीज़ों के बगैर सर्दी जो है ना अधूरी है। मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ और ख़ास तौर पे लास्ट में माल्टे। तो आप लोगों के यहाँ भी सर्दी आते ही ये सारी चीज़ें आती होंगी, ज़रूर आती होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का दस्तरखान भी, आप लोगों का किचन भी इसी तरह हंसता मुस्कुराता और भरा भरा रखे। आमीन सुम आमीन। तो चले जनाब, माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगा। और यहाँ पर अभी मैं आ गई थी बाहर गेट पे ताला लगाने के लिए, क्योंकि सोने से पहले अपनी सिक्योरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ताला लगाने आई तो आसमान की तरफ देखा तो बादलों से आसमान जो था ना वो भरा हुआ था। चाँद जो था वो बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जो कि बड़ा ही हसीन लग रहा था। और मैं यही कह रही थी बच्चों को कि यार ये बादल बरस नहीं रहे। जनवरी गुज़र गया है, 15 दिन हो चुके हैं जनवरी के, और इस दफ़ा कोई बारिश का दूर दूर तक इम्कान भी नहीं है, और जो है कोई बारिश नहीं हो रही है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश बरसा दे, क्योंकि आगे गर्मी में हालात फिर बारिश नहीं हुई तो बहुत बुरे होंगे। ताले शाले लगाने के बाद बस फिर मैं अंदर गई और सुकून से अच्छे से नींद ली, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जिनकी ज़िंदगियों में सुकून होता है उन्हें नींद भी सुकून की आ जाती है, लेकिन जो दूसरों की ज़िंदगियों में तबाही डाल के रखते हैं उनकी अपनी ज़िंदगियों में भी सारी रात वो बेचैन रहते हैं और उनको नींद नहीं आती है। आप लोग भी ज़रूर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे कि कहीं आपके हालात और वाक़यात ऐसे तो नहीं हैं। तो चलें अभी लेती हूँ आप लोगों ने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।